Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. अच्छा बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे एरर डिटेक्शन, इसके 5-7 लेक्चर हैं टोटल, ठीक है। मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट समझाया था कि एरर डिटेक्शन जो आता है वो स्पेसिफिकली 4-5 एरियाज़ होते हैं जिनमें से आता है। उसमें से एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, प्रीपोजिशन, टेक क्वेश्चंस। इनमें से स्पेसिफिकली वो एरर डिटेक्शन आपको देते हैं। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे और ये सीख रहे थे कि वहाँ से मिस्टेक्स किस तरह निकलती हैं, किस तरह एरर डिटेक्शन, किस तरह एरर्स आपको देते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। इस पर मैंने चंद पॉइंट्स आपको समझाई थी कि पहला, जब दो सिंगुलर नाउन हो, वो एंड से कनेक्टेड हो तो आगे प्लूरल वर्ब आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये टॉपिक समझ आएगा तो ही आपको समझ में आएगी कि यहाँ से गलतियाँ कैसे निकलती हैं, कैसे एरर डिटेक्ट करते हैं। तो इन टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैंने बताया था कि दो सिंगुलर नाउन हो, एंड से कनेक्टेड हो, मगर मीनिंग सेम आए तो फिर आगे हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। मिसाल भी मैंने आपको काफ़ी दिए थे। तीसरा पैरेंथेटिकल का बताया था कि विथ या एज वेल एज से कनेक्टेड होकर जुमला देखना आपने, फिर भी सब्जेक्ट ही है, उस सब्जेक्ट के मुताबिक आपको वर्ब लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सिल्वर है, एज वेल एज कॉटन। अब हमें ये जो वर्ब लगाना है इसके मुताबिक लगाना है, ठीक है। ये इसको हमने थारोली कल डिस्कस किया था। आइदर, आर, नाइदर, नॉर के साथ भी सिंगुलर आता है, इसके मैंने कुछ रूल्स आपको बताए थे। उसके बाद ईच, एवरी, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ये भी मैंने आपको थारोली कल समझाया था। मैनी के साथ सिंगुलर आता है, ये पॉइंट भी डिस्कस हुई थी, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम इससे ज़रा आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आगे इसको कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, आगे किस तरह उसमें से गलतियाँ आती हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका साथ साथ क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। एरर डिटेक्शन कंटिन्यू है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट कौन सी है, इसमें पॉइंट अभी देख लेंगे। इसमें सबसे पहले आप ये पॉइंट समझ लें कि जो कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन समझते क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्शन ऑफ थिंग्स को आप एक ही नाम देंगे ना तो उसको आप बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ये शिप है, ठीक है, एक शिप, ये दूसरी शिप है, ये तीसरी शिप है, ये चौथी शिप है, और इस तरह काफ़ी शिप हैं। इनके लिए इंग्लिश में एक नाम है जिसको हम बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। फ्लीट क्या हो गया? फ्लीट आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि बहुत सारे शिप्स को मिला के आपने इनको नाम दिया है फ्लीट। इस तरह स्टूडेंट्स को मिला के क्लास बनती है, क्लास कलेक्टिव नाउन है। असेंबली बनती है, कलेक्टिव नाउन है। तो आर्मी बनती है, कलेक्टिव नाउन है। पुलिस कलेक्टिव नाउन है। ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं, ठीक है। तो आपने पॉइंट यहाँ पे ये समझिए, जहाँ पे कलेक्टिव नाउन आ जाएगा तो उसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा? आपका वर्ब उसके बाद सिंगुलर आएगा, ठीक है। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जुमला बताता हूँ। आप बोल सकते हैं आर्मी इज़, या पाकिस्तान आर्मी इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। यहाँ बोल सकते हैं असेंबली इज़ बीइंग कंडक्टेड। अब पॉइंट समझने की क्या है यहाँ पे? पॉइंट समझने की ये है कि जो आर्मी वर्ड था, आर्मी, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद वर्ब कौन सा है? सिंगुलर। असेंबली जो है कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद वर्ब कौन सा है? सिंगुलर। आपने ये पॉइंट समझ लेनी है, जहाँ पे कलेक्टिव नाउन आएगा तो आगे वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी पॉइंट अब ये समझ लें, वन ऑफ, आपने पढ़ा होगा वन ऑफ। जैसे हम बोलते हैं मिस्टर इम्तियाज़ सुमरो इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें दो गलतियाँ होती हैं। अब एक तो ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वन ऑफ लगाते हैं। आप बोलते हो दिस इज़ वन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। वन ऑफ आप बच्चे बोलते हैं वन ऑफ गुड बुक्स, या ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। टीचर बोलते हैं, टीचर नहीं बोलना चाहिए, टीचर्स बोलना चाहिए। बुक नहीं आएगा, बुक्स बोलना चाहिए, ठीक है। पहले ये पॉइंट समझिए, फिर मैं दूसरी पॉइंट बताऊँ।
वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स। देखें बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें से एक, टीचर्स बहुत सारे हैं, उसमें से एक। ये पहली पॉइंट तो ये समझ लें, ये बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि वन ऑफ आ जाए तो आगे क्या आएगा, वन ऑफ जहाँ पे भी आ जाएगा तो आगे आपने जो वर्ब लगाना है कौन सा लगाना है, चलें देखते हैं। जस्टिन बीबर इज वन ऑफ माई आइडियल सिंगर्स। इसमें हमने क्या कहा, जस्टिन बीबर इज़ वन ऑफ माई आइडियल सिंगर्स। ये तो एक जुमला होगा जो मैंने इस ऊपर वाली बात को प्रूव करने के लिए लिखा है। एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ माई फादर इज दैट ही लव्स मी अ लॉट। ठीक है, पॉइंट ये है यहाँ पे कि वन ऑफ जहाँ पे भी आएगा दैट मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊँ तो वन ऑफ जहाँ पे आ जाए आगे आपने सिंगुलर वर्ब डालना है। बस ये पॉइंट आपने समझ लेनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से। ठीक है, जहाँ पे वन ऑफ आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। इसी तरह इनडेफिनेट प्रोनाउन जहाँ पे आते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन जहाँ पे भी आएंगे तो वहाँ पे भी वर्ब कौन सा आपका आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, अब इनडेफिनेट प्रोनाउन जिनको पता है तो सही है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इनडेफिनेट का मतलब होता है मुबहम, जिसमें सब्जेक्ट जो हो वो क्लियर ना हो। जैसे एनीवन, इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। एनीवन कौन किसकी बात हो रही है नहीं पता, समवन कौन किसकी बात हो रही है नो आइडिया, तो ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। समबडी, एनीबडी, ठीक है, नो वन, ये सारे जो हैं, ये समवन, ये समवन तो हो गया ना। ठीक है, ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन हैं, ये जहाँ पे भी आएंगे आपको आगे सिंगुलर वर्ब ही देना है। ठीक है, चौथी पॉइंट ये हो गई। पांचवी पॉइंट ये हो जाती है कि ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो प्लूरल इन्फॉर्म होते हैं। प्लूरल इन्फॉर्म का मतलब होता है कि वो जो वर्ड आएगा वो दिखने में पढ़ने में प्लूरल लगेगा। जैसे ये न्यूज़ है, न्यूज़ में ऐसा लगा हुआ है ना, प्लूरल लग रहा है नहीं। ठीक है, पॉलिटिक्स है, ये भी प्लूरल आपको लग रहा है नहीं। इसी तरह आपका फिजिक्स है, हेडक्वार्टर्स है। ठीक, इसी तरह आपका शूज़ है, ट्राउज़र्स है, ये सारे प्लूरल इन्फॉर्म है। प्लूरल इन्फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, इनकी मीनिंग सिंगुलर होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये ऐसे वर्ड हैं जो लगता है इस तरह है कि प्लूरल हैं मगर ये सिंगुलर होते हैं, इसीलिए वर्ब कौन सा आएगा इनके साथ, वर्ब इनके साथ सिंगुलर आता है हमेशा। ठीक है, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं, आप बोल सकते हैं दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। ये क्या लगाया हमने इज़ लगाया, क्योंकि न्यूज़ लग रहा है प्लूरल है पर ये सिंगुलर है। इन सारे वर्ड्स के साथ आपको सिंगुलर ही लगाना है, ये आप याद कर लें। क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। समझ में बात आ गई। इसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट के अपोजिट होते हैं, मतलब वो लगते सिंगुलर हैं, वो लगते क्या हैं, सिंगुलर इन्फॉर्म लगते हैं। ठीक है, सिंगुलर इन्फॉर्म। मिसाल के तौर पर आप देख लें, जिस तरह वर्ड हम कर लेते हैं, डज़न वर्ड कर लें, डज़न सिंगुलर लग रहा है ना, बट इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है।
तो हमें जो वर्ब लगाना होता है वो मीनिंग के हिसाब से लगाना होता है। यहाँ पे तो मीनिंग प्लूरल है तो फिर क्या उसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, प्लूरल इस्तेमाल होगा। अच्छा, 1 डजन एग आर सफिशेंट फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने आर लगाया। क्यों? क्योंकि डजन वर्ड मौजूद है। अब डजन अपेरेंटली इट सीम्स दैट इट इज़ अ सिंगुलर बट एक्चुअली इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल। ठीक है, ये पॉइंट आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। इसमें मैं भी कोई पॉइंट अगर रह गई हो तो आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं, हमारे साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की समझ लें। इन्हीं में से एरर्स आएंगी, और किस तरह एरर्स आएंगी ये मैंने आपको कल टेस्ट में पूछा भी था, उसमें भी आपको आइडिया हो गया होगा कि जो टेस्ट है वो किस तरह आएगी, एरर्स किस तरह आएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह नाउन में से किस तरह गलतियाँ निकलती हैं, प्रोनाउन में से। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं 1 बाय 1 करके बताऊँगा। इसको मैंने आपको पहले बताया था कि एक हफ्ता चलाएँगे एरर डिटेक्शन को, क्योंकि BPS 5 to 15 में 40% इंग्लिश है, और इंग्लिश में एरर एक मेन टॉपिक, टोटल 5 टॉपिक है जिसमें एक टॉपिक एरर करेक्शन है। तो आपको वो थारोली कवर करना पड़ेगा एरर डिटेक्शन, भले उसमें हमें 8 दिन लग जाए 10 दिन लग जाए, मगर आपके आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।